अच्छा, पता मूवीज बनने से पहले पता क्या होती है? स्टोरी बोर्डिंग होती है। पूरा फिल्म एनिमेटिक्स कहते हैं, एनिमेटिक्स जो पेपर बनता है, पूरी फिल्म इस तरह बिल्कुल ड्रॉ किया जाता है, पूरी फिल्म। और ये पता नहीं कितने, आप समझ लें, फ्रेम्स होते होंगे, पता नहीं कितने लाखों फ्रेम्स होते होंगे 2.5-1.5 घंटे की मूवीज के अंदर। उसको कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग। ये क्यों बनाई जाती है? कि फ्लो कैसे करेगा मूवी, एक सीन के बाद दूसरी सीन, एक फ्रेम के बाद दूसरा फ्रेम। तो जर्नी मैप के बाद आप जो वाई फ्रेमिंग कर रहे होते, समटाइम आप स्टक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो वहां पे वैसे तो आप लोगों ने ये चीज क्रैक कर लिया है, बट स्टिल इसको अलग से करना बहुत लाज़िम। मैंने स्टार्ट में क्यों नहीं पढ़ा, ये अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी बोर्डिंग कैसे होती है? आपने एक कंप्लीट जर्नी बनानी है, अगेन पूरे ऐप का नहीं, पूरा ऐप का नहीं, उसके लिए अलग से एक टॉपिक है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे और कल तक वो टॉपिक जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो? आप बॉक्स बनाते हो। क्या बनाते हो? ए4 पेपर ले लें या वो चार्ट ले लें, आपकी मर्जी है। ठीक है भाई, तो अब आप क्या करेंगे? यहां पे 1 2 3 4 5 6, राइट। अब होगा क्या? अब आपने एक फ्लो बनाना है, हालांकि आपके जहन में फ्लो होता है, बट स्टोरी बोर्डिंग का जो असल मकसद है वो ये है कि एक बंदा कहां से कहां जा रहा है, एक यूजर कहां से कहां जा रहा है। उसमें आपने सिंपल क्या करना है, जो आपके वो बन चुके हैं वाई फ्रेम्स, आपने उनको निकाल निकाल के यहां पे लगाने। क्यों? जी बताऊंगा वाई फ्रेम, बताऊंगा, असल में हम आगे बढ़ते बट बताऊंगा। तो वाई फ्रेम क्या होता है? अगली स्केच होता है। ठीक है, पूरे ऐप को बनाने से पहले पेपर्स में, याद है हमने वो जो वाई फ्रेम बनाए थे पोस्ट के लिए, याद आ रहा है? जल्दी जल्दी पोस्ट के लिए वाई फ्रेम बनाए थे, तो दिखाएं जरा। ये देखो, ये वाई फ्रेम्स होता है। मीन ऐप को बनाने से पहले उसको पूरा उसका ढांचा इन डिटेल वो बनाते हैं पूरा ऐप को, ताकि कोई गलती अगर निकले तो यहां निकले। वीडियोस हैं, आप एक दफा देख ले, समझना है तो मुझे बता देना, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। ठीक है भाई, तो ये अगली स्केचेस होते हैं। ठीक है, और ये यूआई से पहले बनाए जाते हैं ताकि इसको अच्छे से हम ऑर्गेनाइज कर सकें। अब क्या लिखेंगे इस पे? जो मेन स्टेप्स हैं, आके मेन स्टेप्स, क्या मेन स्टेप्स। ठीक है, आपने कहा कि लॉगिन करेगा वो, लॉगिन के बाद वो जाएगा होम पेज पे, होम पेज के बाद वो जाएगा हमारे पास सेलेक्ट मूवी। ठीक है भाई, जो इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स वो ले रहा है, स्टोरी बोर्डिंग हो रही है। ठीक है भाई, सेलेक्ट मूवी के बाद वो जाएगा बुक टिकट करेगा, फिर सेलेक्ट सीट। ठीक है भाई, फिर वो करेगा, मतलब ये अगेन एक स्टिचिंग कर रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग है, अब उनको मिला रहे कि वाई फ्रेम तो बन गई हैं। सम टाइम ऐसे होता है, ये क्यों बनाया जाता है, सम टाइम आप कुछ चीज मिस कर रहे होते हो। सही है, ये इसलिए बनाया जाता है। अगेन ये हमारे टेस्ट फ्लो के लिए, पूरा फ्लो के लिए नहीं, किसके लिए? टेस्ट फ्लो के लिए। जब आप इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे यार ये चीज वाकई मिसिंग है, ये चीज शायद मिसिंग है। मिस नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। याद करें, ये स्टोरी बोर्ड अगेन टेस्ट फ्लो के लिए है। ये वो फ्लो है यूजर सबसे ज्यादा केयर करेगा। सो एक और दफा खुद को उस प्रोसेस में डालना कि वो कैसे ट्रेवल कर रहा है, कहां से कहां जाएगा।
और ट्राई करें इसमें जो मैन जो वो स्टेप लेगा उसको लिखें। क्या करेगा? मेन स्टेप लेगा, उनको लिखें कि उसको क्या करना चाहिए, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा, फिर क्या करेगा। तो आप देखें तो आप खुद अपने आप को यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं जो मैंने वायरफ्रेम बनाए क्या वो ठीक है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समटाइम ये 20 खाने भी हो सकते हैं, ये 10 खाने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप 10 बनाएं, उनके ऊपर लिखें स्टेप टू स्टेप, ज़्यादा बन रहे और बनाएं, वो द पॉइंट, ठीक है। तो ये स्टोरी बोर्डिंग होती है, बहुत सिंपल चीज़ है। ये सिर्फ इसके लिए जो आपने वायरफ्रेम्स बनाए, कहीं पे ऐसा तो नहीं कुछ चीज़ मिसिंग है। मिसिंग है तो आप क्या करेंगे? उसका भी वायरफ्रेम बनाएंगे। क्या करेंगे? उसका भी वायरफ्रेम बनाएंगे। वो द पॉइंट। ज़्यादा बात क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इसको, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगेन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे स्टक हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे होते हैं। आपने सोचना है यूज़र की जर्नी वो कैसे तय कर रहा है आपके ऐप में, वो लिखना है बस। वो होता है ना, हम लोग मजाक मजाक में बोल रहे होते हैं या कोई चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं, यार घूमने जाना है तो ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर यहाँ से ये ले लेंगे, फिर यहाँ से ले लेंगे। बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से, नेचुरल वे में आपने सोचना है और लिखना है उसको, दैट्स इट। फिर आप देखें चीज़ें हमारे पास कंप्लीट है, कोई रह गया है तो उसको लिखें। व्हाट द पॉइंट? कोई सवाल है यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? आगे बढ़े। अच्छा भाई, अब हमारे पास बारी आती है कि ठीक है सर, हमारा टेस्ट फ्लो तो बहुत अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया, अब पूरे ऐप का क्या करेंगे? पूरे ऐप का क्या करेंगे? तो यहाँ पे पेश है आप सबको इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम आ गया कि आप एक्चुअल पूरी यूआई, पूरे ऐप के स्क्रीन्स को आप ध्यान में रखें। नाउ इट्स टाइम, फाइनली टाइम आ गया कि पूरा ऐप को हम देखें। अब यहाँ पे 4 से 5 टेक्निकें जो बहुत हेल्प करेंगी आपको, बहुत ज़्यादा। पहली चीज़, एक्शन का रिएक्शन, जो मैंने आपको वायरफ्रेम में पढ़ाया था, वो बहुत ज़रूरी है। एक्शन के रिएक्शन का मतलब ये है कि यार इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि यार अगर एक लॉगिन फॉर्म है, हम बहुत सारे एक्शन ले रहे होते हैं। कितने एक्शंस हैं लॉगिन फॉर्म में, जरा बताइए। लॉगिन फॉर्म है, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। पहला एक्शन फॉरगॉट पासवर्ड, इसके बाद क्लिक करने का क्या होगा? दूसरा है लॉगिन, इसके बाद क्या होगा? तीसरा है डॉट एन अकाउंट, तो साइन अप, और लॉगिन विद गूगल भी आएगा और फेसबुक भी आएगा। इसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ये क्या है? सारे एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं तो अपने दिमाग को बिल्कुल खोल के रखें, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये आप नहीं बनाएंगे ना, आप सीधा बनाना शुरू कर देंगे तो एक ऐसा टाइम आएगा कि आप, वो होता है ना अक्सर इलाके में जा रहे हो, आगे गली ही नहीं है, अरे भाई ये क्या हो गया। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम ना एज अ फिल्म मेकर काम की, तो एक जारिश के ब्रांड, आई डोंट नो उसने ख़त्म कर दिया क्या कर दिया, और सर रब्ता किया है। हमारा एक इवेंट है, ये एक अच्छा इलाका है, ये अपना
क्लिफ्टन के साइड पे द वैली नाम से कोई एक रेस्टोरेंट है आई थिंक, वहाँ हम गए, बड़ा पोश एरिया था वो, शूट वूट किया, हम रास्ता भूल गए शूट करने के बाद, मैं और मेरे कज़न थे, उसने मैप ऑन किया। अब पाकिस्तान मैप सही काम नहीं करता आपको पता है, अब मैप हमें जाना था बॉर्ड बेसन में, हम जा रहे अचानक एक ऐसा एरिया आया, कच्चे इलाके, छोटे मोटे घर, और बड़े परेशान, 2-3 कैमरास हमारे पास, मेरा लैपटॉप मेरे पास था, परेशान हो गया, हम क्या करें भाई। मैं स्पीड से ना बाइक जा रहा हूँ। मैंने कसम को बोला भाई आगे कोई रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, कहते चल कोई ना कोई रास्ता होगा, वहां रोड दिखा रहा है मैप में। मैं गया, इतना बड़ा गटर लाइन है, कुछ भी नहीं है वहाँ। अरे फिर टर्न किया, फिर हमने मैप बंद कर दिया, फिर पूछते हम बोर्ड बेसेस तक पहुंचे। ठीक है तो अगर ये नहीं बनाएंगे ना तो आपका भी ऐप ऐसे ही होगा, बंदा जाके स्टक हो जाएगा, अरे अब कहाँ जाना है मुझे। ठीक है, तो ये बैड एक्सपीरियंस है, ये क्या है, बैड एक्सपीरियंस है। तो एक्शन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप, अच्छा ये मेरा टर्म है, मीन जब एक्शन लेगा तो फिर वो कहां जाएगा। ठीक है, दूसरा, सम टाइम आपको कुछ एक्शन का रिएक्शन तो पता होगा, इवन दो नॉर्मल एक्सपीरियंस की बात, क्योंकि मैन एक्सपीरियंस तो आपका बन चुका होगा, यहां पे आप टेंशन फ्री हो जाएं, यूजर टेस्ट फ्लो बन चुका है आपका, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सम टाइम छोटे मोटे स्कीम में भी आपको नहीं पता, क्योंकि आपने कभी उस तरह का ऐप इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां भी लाइटनिंग डेमोस का अमल नहीं रुकना चाहिए। मगर एक चीज है, अब आपने एक्शन के रिएक्शन को देखना है, तो यहां पे लाइटनिंग डेमोस देखने से नहीं होगा, यूज करने से आपको अंदाजा होगा कि इसके बाद ये कहां जा रहे हैं, क्या करते हैं। हम लोग इतने सीनियर लेवल पे कोई नई चीज आती तो हम परेशान, इसके बाद क्या होना चाहिए। लाइटनिंग डेमोस ले, यहां वहां जाएं, रियल। याद है मैंने कहा था, मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए अपने कॉम्पिटिटर का वो प्रो वर्जन मैंने बाय किया था, इतना महंगा नहीं था, प्रो वर्जन। यार मुझे एक चीज देखनी थी कि ये प्रो वर्जन कैसे, मतलब इसके अंदर यूआई कैसे चेंज हो रही है, ये क्या हो रहा है, किस तरह काम कर रही है लोग। ठीक है, तो मुझे वो करना पड़ा, जाहिर बात है करना था, मुझे देखना था, क्योंकि जब तक मैं बाय नहीं करता मुझे वो नहीं दिखता, वो द पॉइंट। सम टाइम इस तरह की चीजें होती, अभी आप लोग वो स्टेप ना लें, जब कोई प्रोजेक्ट आ जाएगा तब ले लें। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटनिंग डेमोस जो आप, अच्छा लाइटनिंग डेमोस का मतलब होता है इंस्पायरेशन लेना। ठीक है, लाइटनिंग डेमोस इंस्पायरेशन लेना। ठीक है, तो आप इंस्पायरेशन क्या देंगे, रियल एप्स को इस्तेमाल करके, क्या करके, रियल एप्स को इस्तेमाल करके आपका काम होगा, वरना नहीं होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो लाइटनिंग डेमोस का अमल नहीं रुकेगा, ये वैसे रुकना भी नहीं चाहिए, लाइफ टाइम ये चलता रहता जब तक आपका प्रोजेक्ट क्लोज ना हो। सही है भाई। तीसरा, सेल्फ क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब क्या है, इसका उर्दू का जो वर्ड है मैं भूल गया हूं, तनकीद। ठीक है, तनकीद बुरी चीज नहीं है अगर उसको अच्छे से किया जाए। तो सेल्फ तनकीद, सेल्फ क्रिटिक का मतलब यह है कि खुद से पूछना, अपना जहन ओपन रखना, सवाल करना कि यार इस बटन के बाद कहां जाएगा, ये क्या होगा, ये चीज क्यों आएगी, ये पेज क्यों आएगा, इससे क्या बेनिफिट है, ये स्क्रीन क्यों आएगी, अगर ये कर दिया तो ये क्यों नहीं हो रहा, अगर ये करूंगा तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या इस चीज की जरूरत है। ठीक है, 4 से 5 सवाल। एक तो ये वाई, ठीक है, क्या ये प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगा। तीसरा, क्या ये कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं करेगा। मीन आपको पता है एक स्टेप ज्यादा हो रहा है, एक स्टेप ज्यादा होना बुरी बात है, यूजर के पास इतना टाइम नहीं होता,
तो क्या इस स्टेप को हम कम कर सकते हैं? ठीक है भाई, अभी जो आपने कंटिन्यू किया है, कुछ ऐप्स क्या करते हैं, एक ही जगह सब कुछ कर देते हैं। दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ये चीजें टेस्टिंग से मालूम होती हैं कि यूजर कहां हैप्पी फील हो रहा है। ठीक है भाई, अलग अलग से ये फायदा होता है कि बर्डन नहीं होता, उसको स्क्रॉल की नीड नहीं होती, वो सिंगल पेज पे उसको स्क्रॉल की नहीं, वो कंटिन्यू करेगा, आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा। मिडल्स लॉ भी इस चीज को प्रमोट करता है। बट कुछ जगह यूजर्स ने ये भी कहा है कि हमें नहीं पसंद इतना बार बार रीडायरेक्ट, हमें नहीं पसंद। ये टेस्टिंग से होती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो पैदा नहीं कर रहा। तीसरी चीज क्या आना चाहिए इसके बाद? ठीक है भाई, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, इसको खत्म करना होता है, कंफ्यूजन। क्योंकि कंफ्यूजन ना आपके यूएक्स को किल कर देता है। कंफ्यूजन आपके ऐप में नहीं होनी चाहिए, ये अदरवाइज आपके ना, आप समझ लें यूआई को, आपके ऐप को किल कर देता है। तो ये वो टाइम है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि यार बस यूजर फ्लो, अच्छा इसको ना यूजर फ्लो डायग्राम भी कहते हैं, इसी को ही। अक्सर लोग समझते हैं यूजर फ्लो डायग्राम है, बस ठीक है बना देते हैं। नहीं, थिंक अबाउट इट, क्या होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए, कौन सी पेज कहाँ जा रहा है, किस तरह जा रहा है। ठीक है भाई, तो सेल्फ क्रिटिक होगा तभी आप कंफ्यूजन को खत्म कर पाएंगे, वरना तो बस आप रैंडम बना लेंगे और जब मैं चेक करूंगा तो 10-12 गलतियां हो सकती हैं उसमें। कॉल द पॉइंट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास, अरे आइडिया तो मेरे जहन से ना चीज़ें निकल जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलें, तीसरी चीज है हमारे पास है टाइनी डिटेल्स, स्पेशली पेज के हवाले से। अक्सर बच्चे कहते हैं, मैं कहता हूं यार ये चेकआउट के उसके बाद कहां गया सर, वो तो थैंक यू पेज था ना, वो क्यों ऐड करूंगा? ऐड करना है भाई। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, यूजर फ्लो डायग्राम का मतलब क्या है? हर पेज टाइनी डिटेल्स भी इंपॉर्टेंट है, भले वो मरे से मरा स्क्रीन क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट है। पूरा स्क्रीन का डायग्राम हो, पूरे स्क्रीन का डायग्राम हो। सही है भाई। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चे यहां पे गलतियां कर देते हैं, वापसी का रास्ता क्लियर होना चाहिए। मैं खुद इस तरह के बड़े बड़े ऐप्स में गया हूं, अब मैं क्या करूं? तो मुझे क्या करना होता है, हम लोगों को ऐप को हम किल कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐप को हम किल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गया लिंक्डइन में, मुझे यहां समझ नहीं आ रहा, क्या वापसी का रास्ता मुझे नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, अरे यार अजीब, फिर शुरू से जाते हैं। वापसी का रास्ता यही तो असल चीज है कि यार अगर यूजर यहां गया तो ये वहां फिर क्या पता उसको कोई गलती हो गई हो, ये वहां फिर से क्या। एक ऐप था जिसपे हम लोग काम कर रहे थे, तो हमारा जूनियर भी था, उसने वही सेम गलती की थी। जब मैंने उससे पूछा, यार मैं कैसे प्लान्स को सेलेक्ट करना था, पता नहीं क्या करना था, याद नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने उससे पूछा, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सीन ये था कि प्लान किया सेलेक्ट, अब वो आगे बढ़ गया। क्या बढ़ गया? आगे बढ़ गया कि आपको, अब जिस तरह आपने फीस का प्लान लिया है, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 1 लिया, आगे बढ़ गया पेमेंट के लिए। अब क्या पता गलती से प्लान सेलेक्ट कर, क्या पता उसको वापस प्लान देखना हो, वापसी का रास्ता नहीं था। क्या नहीं था? मैंने कहा भाई मुझे प्लान चेंज करने, क्या करूंगा? सर ये तो मेरे ज़हन में नहीं आया। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है, क्रिटिक आपको करना चाहिए था कि यार अगर वो, क्या पता उसको वापस भी तो आना है, कैसे आएगा वो? वापसी का रास्ता बहुत जरूरी है यहाँ पे। अक्सर, अच्छा कुछ इंडस्ट्रीज जानबूझ के भी करते हैं, जानबूझ के, ताकि कन्वर्जन्स बढ़े।
बट गुड प्रैक्टिस है ये कि यार देखो, अगर आपका काम अच्छा है लोग बाय करेंगे, आप बेकार के टैक्टिक्स यूज ना करें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे जानबूझ के टैक्टिक यूज करने पड़ते हैं, मैं अलग क्लास दूंगा आप लोग को। ये करना पड़ता है यूएक्स वाले, क्योंकि क्लाइंट आपसे किस चीज़ की रुजू कर रहा होता है कि यार इससे हमारा बिजनेस बहुत हार्ड होगा, ये तो करना पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब ऑफर्स आ रहे होते हैं या जब आप वेबसाइट में जाते हो तो कुकीज आ रहे होते हैं, वहां पे कैंसिल का बटन नहीं होता, होता है बट वो छोटा होता है, वो आपको नहीं दिख रहा होता। ये जानबूझ के करते ताकि हमारे पास, और कुछ वेब क्या करते हैं पीछे एड्स को छुपा देता है, जिससे क्लिक करेंगे तो ऐड खुलता है पहले। ठीक है, ये चीजें सही तरीका नहीं होती, बट चूंकि पैसे कमाने तो लोग करते हैं। सही, तो वापसी का रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ जाएगा, किस तरह जाएगा। ठीक है, दो किस्म के आप समझ लें कि हमारे पास वो बनते हैं इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। एक होता है प्रॉपर कंडीशन वाइज, इसको हम कल अंडरस्टैंड करेंगे, आज हम सिंपल वाला पढ़ेंगे। आप लोगों को कंडीशन वाइज पढ़ना है, हम कल इसको पढ़ेंगे। तो कंडीशन वाइज में हमारे पास ना मल्टीपल, आप समझ लें कि ज्योमेट्री के वो शेप्स होते हैं मल्टीपल, इसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला होता है तो इसका मतलब है कि कंडीशन आपने बतानी कि इसमें क्या होने जा रहा है, डिसीजन के यस और नो, इफ एल्स कंडीशन। तो बीइंग अ यूएक्स वाई डिजाइनर, ये आपको पता होनी चाहिए कि इसमें कंडीशन क्या लग रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बता दूं कि यहां पे क्या होगा कि अगर वो लॉग इन किया, अगर वो यस हो गया तो होम पेज में आएगा, नो हो जाएगा तो बोलेगा रॉन्ग पासवर्ड। कंडीशन ये चीजें क्लियर करती है वापसी का रास्ता, टाइनी डिटेल्स। ये हम कल पढ़ेंगे, आज हम बिल्कुल सिंपल वाला देखेंगे, इसको जो सादा है उसकी प्रैक्टिस भी करें क्लास के अंदर। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है, ट्री वाइज इसमें काम होता है। हम ट्री वाइज एक पूरी ट्री बनाते हैं, यूं ये फैलता है, यूं शुरू होता है वेलकम स्क्रीन से, फिर यूं पूरा फैल जाता है। ठीक है, और सम टाइम ये सर का दर्द बन जाता है। तो इसके लिए एक टिप है, ट्राई करें एक चीज पे फोकस करें, मीन एक ट्री को कंप्लीट करें। फॉर एग्जांपल अगर आपके नीचे 4 मेन्यू हैं, होम है, माई टिकट्स, फेवरेट मूवीज एंड यूजर, तो फेवरेट मूवीज को पूरा पकड़ें, पूरे ट्री को लेके जाएं, फिर जाएं माई फेवरेट के अंदर कहाँ कहाँ जाएगा। ठीक है भाई, बात आ रही समझ में? तो ये चीजें अगर आप डिटेल वाइज जाएंगे तो ज्यादा आसान होगा, अगर आप मल्टीपल जाएंगे तो ये सर का दर्द बन जाता है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे स्क्रीन्स हैं जिनको आपने देखना है, बहुत सारे स्क्रीन्स हैं। ठीक है, तो लाइटिंग डेमोस का अमल और इस चीज को साथ लेके चलेंगे तो बहुत फायदा होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। ये बनेगा कैसे, पहले बिल्कुल मैं बेसिक बना के आपको दिखा रहा हूं कि ट्री कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आपने अक्सर देखा है ना, पहले हमारे पास आता है स्प्लैश स्क्रीन, देखा है, कुछ टाइम के लिए लोगो आता है फिर वो गायब, उसको कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। क्या बोलते हैं उसको? तो वहां से कहानी शुरू होती है बेसिकली। क्या होती है? वहां से कहानी शुरू होती है। उसके बाद अच्छा कुछ नई नई चीजें आप लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक, एक तो हो गया स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद आती है ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। क्या आती है? ये क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर 3 स्क्रीन आती है जहां पे वो बता रहे होते हैं ये ऐप किस हवाले से। नीचे 3 इस तरह होती है ना, ऊपर इमेज होता है और नीचे हेडिंग होती है, फिर लिखा होता है, फिर 3 डॉट होता है। सम टाइम स्किप का भी ऑप्शन आता है। देखिए मैं इनको बोलते हैं ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। क्या बोलते हैं? ये 3 या 5 हो सकते, 3 बेहतर है, कुछ लोग 5 भी कर लेते हैं। क्या होता है इसको? ऑन बोर्डिंग स्क्रीन। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे अंदाजा हो जाता है कि ऐप किस हवाले से है, मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी। सम टाइम लोग क्या करते हैं, सिर्फ न्यू पे नहीं, भले आप लोग पुराने ऐप यूजर हैं, कोई नया फीचर आया तब भी वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई नया फीचर आया भाई।
ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, स्पेशली स्पॉटिफाई, बड़े बड़े ऐप्स इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि आप ये नई चीज़ आ गई है, आप इसको देखें। ठीक है, इनको कहते हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। क्या कहते हैं? तो सबसे बेसिक अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अच्छा, एक और चीज, जरूरी नहीं है कि जो कल हम पढ़ेंगे उस लेवल पे बनाया जाए। आप अपने मर्जी के शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग सर्कल बनाते हैं, कुछ लोग रेक्टेंगल बनाते हैं, मर्जी है। ठीक है, अगेन बहुत कम क्लाइंट्स ये लोग देख रहे होते हैं, बहुत कम क्लाइंट्स को पता होता है आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगेन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। वो मैं क्यों सिखा रहा हूँ आपको, सम टाइम बड़े बड़े क्लाइंट्स वो मांग रहे होते हैं आपसे, जो कल हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रॉपर लॉजिक भी होंगी, कंडीशंस भी होंगी, उसके अलग अलग आप समझ लें कि वो होते हैं, शेप्स होते हैं और उनकी मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, बट सम टाइम स्पेशली जब आप लोग जॉब पे काम कर रहे होंगे या कुछ जो आप अपने लिए बना रहे होंगे ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, तो आप जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, तो वहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैं इस तरह से ताकि हमारे पास जो पेज का जो नाम है वो कंप्लीट आ जाए। तो आपने लिखा स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से आप एक लाइन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, कुछ टाइम के लिए आता है, फिर वो हट जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है ऑनबोर्डिंग स्क्रीन। तो होता है क्या, स्प्लैश के बाद डायरेक्टली ऑनबोर्ड स्क्रीन ही आती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्प्लैश से कहीं और वो जा रहा है, एक ही एक्शन है। आप क्या है, तो एक ही लाइन है, फॉर द पॉइंट। सो ऑनबोर्डिंग स्क्रीन 1, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन 1। ठीक है, सम टाइम वो स्किप का ऑप्शन नहीं देते ताकि वो पूरा पढ़े और आगे बढ़े। फिर 2, फिर 3, उसके बाद क्या आता है, सीधा लॉग इन फॉर्म आता है। क्या आता है, साइन अप क्यों नहीं आता, क्योंकि उनको पता है कि क्या पता ये पुराना यूजर्स हो। ठीक है, तो वो कभी भी अपने पुराने यूजर को परेशान नहीं करना चाहते हैं। बोलेंगे अजीब, मैंने लॉगिन किया हुआ है, मुझे क्यों साइन अप दिखा, इसीलिए हमेशा लॉगिन आता है। अगर लॉगिन नहीं किया हुआ नीचे आता है साइन अप। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास ठीक है भाई लॉगिन स्क्रीन। अब लॉगिन स्क्रीन से कहां कहां जा सकता है, पहली बात वो डायरेक्ट होम पेज पे जा सकता है। ठीक है भाई, और लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो साइन अप पेज पे जा सकता है। ट्राई करें जो दूसरी ट्री है ना उसको आप साइड से बढ़ते रहें, जो फ्लो चल रहा है वो नीचे चलता रहे, जो साइड से आप बढ़े। ठीक है भाई, अच्छा वहां भी फिर अगर फॉरगॉट पासवर्ड भूल गया तो फॉरगॉट पासवर्ड पे भी जा सकता है। ये भी काम नहीं कर रहे, न्यू वाले भी काम नहीं कर रहे। ठीक है भाई, सही है। फॉरगॉट के बाद क्या होता है अक्सर, जब वो फॉरगॉट पे क्लिक करे, जब वो फॉरगॉट पे क्लिक करता है तो उसके बाद आपसे पूछता है कि अपना ईमेल डालें। क्या करें, अपना ईमेल डालें। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप नोट पे भी पीछे लिख सकते हैं साइड में कि भाई यहाँ पे वो अपना ईमेल डालेंगे। क्या करेगा, अपना ईमेल डालेगा। सर को बोलो कोई और मार्कर है, ये तो नए वाले मार्कर भी पुश हो गए इतनी जल्दी, सांस से बाहर। डालो इंक, हाँ इंक है, असीब को बोलो डाल दे इसमें।
ठीक है भाई। तो फॉरगॉट पासवर्ड के बाद क्या होगा, ईमेल डालेगा, जब ईमेल पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पे जाएगा, तो क्या होगा, उससे ओटीपी आएगी। ओटीपी के बाद तो ये पेजेस के नाम, क्या पेजेस के नाम आपने लिखना है, सही है। तो उसके बाद क्या होगा, जब वो ओटीपी डाल देगा तो न्यू पासवर्ड, ये सारे पेजेस होते हैं। न्यू पासवर्ड के बाद अगेन वो लॉगिन देता है कि आप लॉगिन करें अगेन। लॉगिन के बाद फिर वो क्या करेगा, होम पेज पे आ जाएगा। वो द पॉइंट। ये सारे स्क्रीन हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड खत्म, फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि इसका क्या होगा, इस पे क्या बनेगा, राइट। अच्छा वहां पे क्या होगा जरा बताएं, साइन अप पेज पे ये पेज है, तो पेज ही तो होंगे, इस पे स्क्रीन की बात हो रही है। आजकल ज्यादातर साइन अप विद गूगल और फेसबुक हो रहा होता है। साइन अप विद गूगल करेंगे, उसमें एक पेज खुल जाता है कंटिन्यू पर, कंटिन्यू आप करते हैं, सीधा आप क्या कर देते हैं, होम पेज पे चले जाते हैं। हाँ अगर किसी ऐप में कोई और चीज रिक्वायर्ड है तो वो आप पूछ लेते हैं, उसके बाद आप उसको होम पेज में लेके चले जाते हैं। कुछ ऐप क्या करते हैं, जैसे आप साइन अप करते हो आपसे यूजर नेम मांग लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यूजर नेम आप डाल देते हैं, उसके बाद वो आपको होम पेज पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें सोचने वाली होती है। अब जैसे होम पेज पे आएंगे तो होम पेज पे क्या होगा, नीचे नेविगेशन हो, क्या होंगे, नेविगेशन होंगे। फिर आगे कहानी नेविगेशन से भी चलेगी और होम पेज के अंदर जो चीजें आ रही है उससे भी चल सकती है। अब होम पेज में क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। मेन्यू क्या पता प्रोफाइल पे जाए, मेन्यू पे जाए, सी ऑल पे जाएगा तो कहां जाएगा। अब इन पेजेस के नाम है, कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब जब वो सब कैटेगरी पे क्लिक करेगा उसके बाद कहां जाएगा, पेजेस के नाम आएंगे। यहाँ ये यूजर नेम ईमेल नहीं आएगा, स्क्रीन्स के नाम आएंगे। क्या आएंगे, स्क्रीन्स के नाम आएंगे कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। ऐड टू कार्ट करेगा, फिर चेकआउट करेगा। फिर वो जाएगा माय फेवरेट मूवीज। ठीक है, उसके बाद माय फेवरेट मूवीज के बाद वो एक पे क्लिक करेगा। ठीक है, अब देखें, अब मेरा आपसे सवाल है, उसने जो मूवीज फेवरेट किए हैं वो गया और 4 मूवीज फेवरेट उसने किए हैं, एक पे क्लिक करेगा तो उसको कहां जाना चाहिए, वेरी गुड, कहां जाना चाहिए। तो क्या होगा, एक तो मूवी डिटेल होम पेज से आ रही है, एक यहां से आ रही है, तो एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, वहीं से कनेक्ट हो जाएगा, लाइन वहां चली जाएगी, लाइन वहां चली जाएगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा नहीं होता, वो वहीं पे ही चली जाती है। ठीक है, तो ये चीज का ख्याल करना, डबल नहीं होते, वो वहीं पे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझ रहे हैं, एक और माय टिकट्स,
और आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। माय फेवरेट पे एक और ट्री आ जाएगी इसकी अपनी। आप सोचेंगे वहाँ लिस्ट होगा तो वो किसी मूवी पे क्लिक करेगा, ठीक है। इसीलिए हम कल जो पढ़ेंगे उस पर बाकायदा लिखा होगा यहाँ पे मूवीज को सेलेक्ट किया, एक एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो आपने कहा कि मूवी सेलेक्ट किया तो वो आ गया हमारे पास मूवी डिटेल पेज। और यहाँ से भी उसने क्या क्या किया हुआ था, वो उसने क्लिक किया हमारे पास मोस्ट वॉच पे, तो हमारे पास आ गया मूवी लिस्ट, ठीक है भाई। मोस्ट वॉच पे उसने क्लिक किया, मूवी लिस्ट आ गई। उसके बाद उसने एक मूवी को सेलेक्ट किया तो वो कहाँ चला गया, मूवी डिटेल पेज, ठीक है भाई। तो अब ये क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं आएगी, ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मिटेगा, अब यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। अब जहां जहां से वो यहाँ आना चाह रहा है ये कनेक्ट होगा, एक्स्ट्रा नहीं बनेगी, कनेक्ट होगा। क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, सही। मूवी डिटेल पेज, उसके बाद वो क्या करेगा, चेकआउट पे जाएगा और फलाना ढिमकाना, इस तरीके से वो जाता जाएगा, ठीक है। और जब वो फॉर एग्जांपल मैं आखिरी पेज पे आ गया, थैंक यू पेज पे, थैंक यू पेज पे हमारे पास थैंक यू भी होगा, उसमें ई टिकट भी होगी और वहां पे एक होगा गो टू मैन मेन्यू। तो आप क्या करेंगे, सीधा वो आ जाएगा होम पेज। प्रॉपर ये बनाना है, ठीक है भाई। तो ये वापसी का रास्ता, ठीक है। और इसमें आप बैक भी कर रहे होंगे तो वापस यहाँ भी जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। ये वैसे लगाने ज़रूरी नहीं है, बट अगर आप लगा रहे हैं तो अच्छी बात है कि वो बैक भी जा सकता है, वरना अगर वो यूं आ रहा है तो यूं ईजिली जा सकता है। बस जहाँ जहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे बैक कैसे जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ बहुत लाजिम है कि आप बैक के लिए एक एरो दे दें कि ये वापस बैक जा सकता है। वो द पॉइंट। तो इस तरीके से ये बेसिक लेवल का इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है जो पूरा कंप्लीट इस तरीके से होगा। ओ दाता दाता पैसा दाता। ठीक है भाई। माँ क्लास ख़त्म को नहीं मशता मुझे। ठीक है भाई। तो इसको पक्का करने के लिए, अच्छा ये दोनों जगह बनाई जाएंगी। हाँ, एक तो पेपर पे, दूसरा इसको फेयर करना होता है। ठीक है, फिग्मा पे, चार्ट पे बनता है ये पूरा, बट फिलहाल अभी हम पेपर पे बनाएंगे। सही। तो मूवी टिकट ऐप का स्टार्ट करें। ठीक है, आप मिल जाओ इसके साथ कभी, ताकि आपको ये हेल्प भी करेंगे। और F4 पेपर सारे तो लेके आए ना, यदि लेके आए ना, तो स्टार्ट करें आप लोग। ठीक है, और एक काम करें, फिलहाल ग्रुप वाइज करें इसको, ताकि आप लोग एक दूसरे की हेल्प, आप दोनों ग्रुप हो जाएं, आप दोनों और आप तीनों हो जाएं।
बल्कि आप तीनों हो जाएं, आप दोनों हो जाएं, आप तीनों सही भाई, आप दोनों हो जाएं। मूवी टिकट ऐप का, सॉरी सिनेमा टिकट ऐप का अगेन अगेन क्या, बल्कि आप लोगों ने काम किया, अब उसको कंप्लीट बनाए भाई पूरा, ठीक है, बनाए एफोर पेपर के अंदर। मैं आ रहा हूँ, चेक भी करूंगा इंशाल्लाह, और इसको हम वाइंड अप करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। कल फिर हम वो जो लॉजिक वाला उसको पढ़ेंगे और इसको फेयर करना भी सीखेंगे कि हमने इसको फिग्मा के अंदर कैसे बनाना है। सारा पंच बित्ता शशि बित्ता हमें टेम बित्ता